संडे स्कूल चर्च की रीढ़ की हड्डी होती है, आने वाली कलीसिया होती है, जो बचपन में बच्चों को सिखा दिया जाता है नबूवती बातें, सारी उम्र वो भूलते नहीं है। बचपन में जो बच्चों को सिखा दिया जाता है, जो कहानियां बाइबल मुकद्दस की उनके अंदर डाल दी जाती हैं, वो भूलते नहीं हैं। जो गीत उनको सिखा दिए जाते हैं वो भूलते नहीं हैं। वहां से निकलकर उन्होंने यूथ में जाना है। पहले उनको, बच्चे का क्या होता है, पहले उनको ऐसी खुराक दी जाती है जो हजम करे, उसके बाद फिर उससे जरा पावरफुल खुराक दी जाती है। यही हाल चर्च का है। कितने वालिदैन जिम्मेदारी लेते हैं कि हम बच्चों को संडे स्कूल भेजें, हम बच्चों को यूथ में भेजें। अगर काम शुरू कर बैठे तो फतवे क्या लगते हैं, ये मिनिस्ट्री चलान लगा पादरी अहमद, यूथ इसलिए इकट्ठी की है। मैं कहना दुआ करो मुझे को मिनिस्ट्री आवे, करो हाँ दुआ, तो फिर मौजा लवो, मुझे भी कोई पैसे आन बाहरों। कहते चंद चढ़े ना, चंद चढ़े तो सारे लेंदे, तो चंद तो चढ़े ही नहीं हाली। मिनिस्ट्री अनूश आ गया, अनूश को मिनिस्ट्री लै आया ता यूथ शुरू की, तबाह होगी, बर्बाद होगी यूथ। जब तक चर्च की जिम्मेदारी है, चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को सिखाएं। पहले हमारे बुजुर्ग पासबान थे, अच्छे थे, हम उनकी ऐप जो ही नहीं करती, लेकिन मैं तो काम करता हूं, काम करना चाहता हूं, काम करने नहीं देते। और ये सारी जो गलत बातें हैं ये वालिदैन की है कि वो क्यों अपने बच्चों को नहीं बेचते, क्यों वो बच्चे को नहीं कहते जाएंगी। चर्च की बड़ी जिम्मेदारी है, हिसाब देना हमने, मैंने देना, सेशन में हिसाब देना खुदा को। की कर दे रहे हैं? जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा तो फिर इधर उधर से जब लोग आते हैं ना, बातें करते हैं ना, तो आप उनको भगाएंगे, आपके बच्चे उनको भगाएंगे। फिर दूसरी जगहों पे जाकर जब लोग उनको बताएंगे ना, कहेंगे भाई साथ डिबेट करो, हमारे साथ बात करो। मैं कहता हूँ मेरी कलीसिया के बच्चे, नौजवान इस कदर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कोई उन पर किसी इशू पे बात करे जी, करें हमारे साथ बातें। तो ये कब होगा? ये नबूवती कलाम बड़ा सख्त होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है जो किया जाता है। अगर नहीं कर, आप देखें कि उसने क्या कहा कि बादशाह तलवार से कत्ल होगा, इसराइली सीरी में जाएंगे। अब इसी कलाम को अगर आप मौजूदा दौर में ले लें जी, आप नहीं सुन रहे, मैं कहता हूं जी आप सारे दोजख में जाएंगे। बर्दाश्त से बाहर है कलाम, वहां फेंके जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। क्यों? इतना सख्त कलाम है जी। जब तक हम कलाम को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने बच्चों को इस तरफ, दूसरे कामों की तरफ तो हम बड़ा बच्चों को लेकर जाते हैं, लेकिन अब खुदा के घर में क्यों नहीं भेजते? संडे स्कूल हमारा जीरो है, बच्चे आते ही नहीं, माँ बाप भेजते ही नहीं है, हम ऐलान करते हैं। तो मेहरबानी करके तवज्जो दें, हम तैयार हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को, और मिनिस्ट्री नहीं है मेरे पास कोई, चर्च से बड़ी कोई मिनिस्ट्री नहीं है। अगर हम कैंप करते थे तो कैंप आपके पैसों से होता था, हमें कोई ऐसा फंड नहीं मिलता था जिससे हम आपके करें। जिनके पास होता है वो बड़े थोड़े पैसे लेकर कैंप जाकर करते हैं, फिर आपको दिन रात बिठा के पढ़ाते हैं, सैरे नहीं करते। तो हमारे जब कैंप होते थे उन्होंने कहा पैसा भी इंडे ऐसा पढ़ना जे, मैं कहा ठीक है जी, अह कि किसी तस्वीर देनिया ने, चलो जी कम फिर असी करना। इसलिए मेहरबानी से सोचें इसके ऊपर।
तवज्जो दें इसके ऊपर कि अगर हमें खुदा ने जिम्मेदारी दी है, मैं पासबान हूँ, हमारी सेशन है, फिर संडे स्कूल होता है, फिर क्वायर है, और क्वायर भी हमारी मैं बड़ी देर के बाद बात करने लगा हूँ, टाइम पे नहीं आते। 10 बजे का मतलब है 10 बजे क्वायर जहां पे मौजूद है, और 10 बजे का मतलब है 10 बजे खुदा जहां पे मौजूद होता है। और आप लोग भी वक्त पे नहीं आते चर्च में, कोई आ रहा है, कोई जब कलाम शुरू होगा तब जाएंगे। 10 बजे आपको यहां पे मौजूद होना चाहिए कि हम खुदा की हजूरी में जाना है हमने। लेकिन नहीं, हम आते हैं बड़े वो लगे जाते हैं, डीकन दो खुदा नू। यही बात है ना, खुदा नू डीकन दो, डीकदा पे सानू। सोचें, बरकत ऐसे नहीं मिलती। बरकत हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपने यहाँ पे हलफ दिया हुआ है, जब आप बच्चे को बैप्टाइज करवाने के लिए यहाँ पे लाते हैं ना, तो यहाँ पे आकर आप ये अहद करते हैं, और बपतिस्मा जब हम देते हैं हम शरीक करते हैं, शामिल करते हैं। 8वें दिन खतना क्यों किया जाता था, नाम क्यों लिखा जाता था? कि हैकल में नाम लिखा जाता था। जब मूसा ने बनी इस्राइल ने बगावत की, तो मूसा ने, खुदा ने कहा मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। उसने कहा नहीं, अगर इनको बर्बाद करेगा मेरा नाम मिटा। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जब आप बच्चे को यहाँ पे लेकर आते हैं, हम बैप्टाइज करते हैं, उसको शामिल करते हैं, तो इसका मतलब है उसका नाम जब लिखा जाता है, और मुकाशवा की किताब इसको बयान करती है। फिर किताबें खोली गई। यूनियन काउंसिल में बच्चा पैदा होता, किड्डी अग लगी होंगी है, फटाफट नाल हो जाके पाकिस्तानी नेशनल विन्ने होना है। अमेरिका का है तो अमेरिकन नेशनल होगा, कैनेडियन नेशनल होगा। क्यों जाकर गवर्नमेंट को नाम लिखवाते हैं? क्यों कल को परेशानी होती है? ये तो पाकिस्तानी नहीं है, इसका नाम ही दर्ज नहीं है। अगर आपके बच्चे का यहाँ पे चर्च में नाम दर्ज नहीं, इसका मतलब है खुदा का हिस्सा ही नहीं है। और उसके बाद जब हम कंफर्मेशन करते हैं, ये शादी होती है, समझने वाली बातें हैं। झांड लुहा लो जी, माशरती रस्में, देगा पका लो जी। जब बपतिस्मा कराते हैं, सादगी नलाजो जी, शामिल कर रहे हैं। खुदा के नाम लिखा जा रहा है उसका चर्च के अंदर। और जब कंफर्मेशन की जाती है तो शादी होती है उसकी। ये कोई मामूली रस्में नहीं है। दुनिया की रस्मों पे हम इतना पैसा लगा देते हैं, लेकिन जब बारी आती है चर्च की, असी मारे हैं, साढ़े को पैसे नहीं है, ऐसी कहते हैं। असी की हम मारे हैं, साढ़े को पैसे नहीं है। अगर चर्च ने हदिया लगाया ना 1000 रुपया, तो नहीं देना, भलवानी है साड़ी, असी नहीं देना। साल साल गुजर जाता है, देना ही नहीं है। जे दो तो गल करो तो लड़न पैणगे, असी कलीसिया बदलांगे। क्या वफादारी है खुदा के साथ? क्या हम खुदा के कलाम की कदर कर रहे हैं? नबूवती कलाम की क्या कदर है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर? और ये बातें है तो सत्य। अभी हमने कंफर्मेशन करनी है 11वें महीने की 8 तारीख को, और इस पे बड़ा खर्च होता है हमारा। ये कोई मामूली काम नहीं है। शादी ब्याह पे कितना पैसा लगाते हैं, जंज होनी है, रोटी पकाओ जी, माइया करो जी, फलाना करो जी। लेकिन जो हकीकी शादी है, जो कलीसिया मसीह का बदन है, दुल्हन है, अपनी कलीसिया को, दुल्हन को उसने लेने आना है। और जब तक आप उसके साथ ब्याह ही नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? ये बातें सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं, जिन पर हमें तवज्जो करने की जरूरत है। लेकिन हम
खुदा के कलाम की कदर हमारे अंदर नहीं है। हम रस्मी तौर पर आ जाते हैं, चलो गिरजे जाना उधर हो ही जाइए। इतनी तैयारी करके चर्च में आते हैं, इतने साथ लोगों को लेकर आते हैं। अभी हम विजिट शुरू करेंगे, लोगों के घरों में जाएंगे जो चर्च नहीं आते, भाई क्यों नहीं होंगे, वजह चर्च ना होंगे। एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, एक दिन तो शर्म आएगी कि चलिए गिरजे। हमारे यहाँ पे जगह ना हो बैठने की, ऊपर खाली पड़ी होती है। वादा करें आज कि अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर आएंगे, तब खुदा आपको बरकत देगा। हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे।